देखभाल के बेटियां दिया करो। खुदा की कसम तुम्हारा एक गलत फैसला उन्हें खून के आंसू रोने पे मजबूर कर देता है। तुम तो ये सोचते हो हमने फर्ज अदा कर दिया है, लेकिन बेटियों के लिए पूरी जिंदगी का रोना हो जाता है। सुन बेटी क्या होती है, खुदा की कसम बेटी पानी के बगैर रह सकती है, खाने के बगैर रह सकती है, लेकिन बेटी के लिए बाप के बगैर रहना मुश्किल होता है। आज तुझे बताऊं बेटी की कहानी। हुसैन की बेटी दरवाजे पे खड़ी है। मेरे हुसैन ने बेटी की तरफ देखा, इशारा करके कहा था क्या कहना चाहती हो बेटी। हुसैन की बेटी ने यूं बाजू फैलाए और कहा था अब्बा जरा एक बार आ जाइए। मेरे हुसैन कहते हैं बेटी वहीं से बता दे मैं सवार हो चुका हूं। तब हजरत सकीना ने कहा था अब्बा जी अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका नहीं था, अब्बास गए मैंने नहीं रोका था, लेकिन मेरे बाप मेरी ख्वाहिश ये है एक बार उतर के आ जाइए। कहा किस लिए? कहा आज आखिरी बार अपने बाप से जी भर के प्यार करने को जी चाहता है। आज मेरा दिल चाहता है मेरे बाप तुझे जी भर के प्यार करो। मेरे हुसैन सवारी से नीचे उतरे। सुन बेटी क्या होती है, जब आप उतर के आ रहे हैं दिल कह रहा था हुसैन आज आखिरी मुलाकात है सकीना की, आज मत्था भी चूमना है, बेटी को सीने से लगाना है, आज जी भर के प्यार लुटाना है। अल्लाह अकबर। बेटी क्या होती है जरा वो लोग गौर करें जो बेटियों की पैदाइश पे चेहरे उतार लेते हैं। वो लोग सोचे जब बेटी आ जाए तो मर जाया करते हैं, बेटी आया करे चेहरे ना उतारा करो, एक सजदा ज्यादा किया करो और कहा करो तेरा शुक्र है मालिक सिर्फ बेटी नहीं दी है, तूने मुझे जन्नत का परवाना अता फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी हुजूर सैयद सलीम मियां साहब किबला सरजमीन धामनी बुजुर्ग उलमा इकराम। बहुत अच्छा पैगाम भाई हजरत साहब किबला बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में मैं बता रहा हूं खुदारा बेटियों के आने पे मुंह न बिगाड़ा कर। बेटा आता अल्लाह कहता अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा, और जब बेटी आती कहता जा मैं तुझे भी रोजी दूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी दूंगा। ये बेटियों को पैगाम दिया जाता। बेटी आए तो मर क्यों जाते हो? विलादत से पहले 50 किलो लड्डुओं का ऑर्डर, हॉस्पिटल से खबर आ गई बेटी आई है, अब लड्डू बार बार फोन कर रहा है, ये कब उठेंगे? अबे रख ले, अबे बेच ले, नहीं चाहिए, ऐसी दिमाग खराब है तू भी कर रहा है, ये लैंग्वेज हो जाती है। ये पहचान बदनसीबों की है। खुश नसीब वो होते हैं जो बेटी की आमद पे मुस्कुरा दिया करते हैं। बेटी आए तो मुस्कुराया करो, इसलिए कि तेरा सहारा दुनिया का भी और आखिरत का भी। गलत नहीं कह रहा हूं, खुदा की कसम बेटी क्या होती है। अगर बेटी बोझ होती ना तो रब महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियों जैसे फूल अता नहीं करता। 4 बेटी अल्लाह ने दी अपने महबूब को। सबसे बेटी छोटी बेटी को सैयदा तैयबा तागिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा कहा जाता है। हाँ, कोई फोन करे मुबारक को बेटा हुआ, चल भाई मीठे का डिब्बा तेरा पक्का हो है ना। और आज जब बेटी आई है कि आज तुझे पहले फोन करने का तुझे मौका मिला था, शर्म आनी चाहिए। हुजूर के दरवाजे पे हुजूर की चच्ची आई, हुजूर बैठे हुए थे मस्जिद में, आ गई। हुजूर ने देखा, उठ के आ गए, क्या बात है? कहा आज मेरी ख्वाहिश थी अल्लाह बेटा देता मैं खुशखबरी देती, आप मुझे इनाम देते, लेकिन क्या करूं चौथी भी बेटी आई है। हुजूर मुस्कुरा दिए, फरमाने लगे दुनिया वाले बेटे आए तो इनाम लुटाते हैं, मदीने वाला बेटी आई है तो खाली नहीं जाने देगा। फरमाया जाओ हम तुम्हें जन्नत की बशारत देते हैं। तुमने हमें बेटी की खबर दी, हम तुम्हें जन्नत की बशारत देते हैं। बेटी बेटी होती है जिसको तुम पैदा होने पे मर जाते हो। जब तुम्हारे बेटे तुम्हें धक्का देते हैं तब यही बेटियां सीने से लगाती हैं, यही बेटियां सीने से लगाती हैं। अमीर हो या गरीब हो वो तो बस नहीं चलता, वरना अपने बाप पे जिंदगी वार दे बेटियां, जिंदगी वार दे बेटियां। ये बेटी होती है। भी कुछ दिन पहले एक बेटी ने लीवर दे दिया अपने बाप को, काट दिया, लीवर का टुकड़ा दिया।
इंटरव्यू में उससे पूछा गया तुझे डर नहीं लगा तू मर जाती तो? उसने सीधी बात कही थी, जान भी उसी की तो दी हुई थी। अगर वो दिल की धड़कने मांग लेता, मेरा बाप है, मैं धड़कने लुटा देता। मांग के देखिए बेटे से एक उंगली दे दे तो, मांग के देख उंगली बेटा दे दे तो, मर के देख, सबसे पहले कफन से पहले कागज पे अंगूठा लेगा तेरा, ताकि कोई जमीन में अपना हक ना चला ले। ऐसे नहीं मेरा काट के ले जाएगा अंगूठा। खुदारा बदलो, बेटी आए तो मुस्कुराया करो, इसलिए कि जो दर्द बाप का बेटी के दिल में होता ना, वो बेटे के दिल में नहीं होता। मैं भी अपने बाप का बेटा हूं, मेरे बाप की भी 7 बेटियां हैं, मगर खुदा की कसम खा के कहता हूं, शायद मैं उतना प्यार अपने माँ बाप से नहीं करता जितनी मेरी बहनें उनसे प्यार करती है। इसका मतलब ये नहीं मैं प्यार नहीं करता हूं, मैं अपने हिसाब से बहुत करता हूं, लेकिन उनका प्यार देखता हूं तो अलग ही होता है। खुद भी आपने तजर्बा किया होगा, आप बाहर हो परदेश में, अब्बा का फोन पहुंचे तबीयत खराब है, कहता 10,000 अकाउंट में लगा रहा हूं, दवा ले लेना बात। और आपकी बेटी 150 किलोमीटर दूर है, आप फोन कर दो बेटी तबीयत बहुत खराब है, पैसे नहीं देती है, रात ही को मुसल्ला बिछा देती है, कहती मालिक मैं रहूं ना रहूं, मेरे माँ बाप को सलामत रखना। वो रो के कहती है मैं रहूं ना रहूं, मेरे माँ बाप को सलामत रखना। और सुबह उसके लिए साल भर से ज्यादा का मुद्दत लगती है, और सुबह उठते ही वो बच्चे छोड़ देती है, दौड़ के माँ बाप के पास आती है, गोद में सर रख के कहती दुख न कर, जान भी देनी पड़ी तेरे लिए, हंसते हंसते दे देंगे। ये बेटी होती है। सुन तुझे बताऊं बेटी क्या होती है। हुजूर हरम शरीफ में इबादत में मसरूफ है, सरकारी इजाजत। हाँ तवज्जो है आप लोगों को, चले और आगे जरा कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। कमेटी वाले हैं भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी अच्छी मेजबानी आप लोगों ने की, बहुत अच्छा इंतजाम था, और मजमा भी सुभान अल्लाह उतना ही अच्छा है। आप इतने खामोश है, मुझे एतराज नहीं है, मैं जानता हूं समंदर अक्सर खामोश रहा करते हैं, ज्यादा भीड़ अक्सर खामोश रहती है, मुझे कोई एतराज नहीं, बस सुन लीजिए, मुझे इसमें सबसे ज्यादा खुशी है। और कोशिश ये कीजिए इंशाअल्लाह अमल किया जाए। मुफ्ती साहब क़िबला, ये आप लोग अपना पढ़ चुके बोल चुके फिर भी बैठे हैं, आपकी कुर्बानियां हैं, अल्लाह आपको इसका बेहतर सिला अता फरमाए। हुजूर नमाज पढ़ने हरम शरीफ में, अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था, उसने अपने दोस्तों से कहा कोई है तुम में से जो फला पहाड़ी से ऊंट की ओझड़ी लाके माज़अल्लाह मोहम्मद के ऊपर डाल दे। तो एक बदबख्त खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं लजाता हूं, ताकतवर था, पूरी ओझड़ी उठा के लाया, हुजूर सजदे में थे, सर और गर्दन के बीच में रखी। एक साहबी वहीं पे खड़े थे, उन्होंने यह कंडीशन देखी, खींचना चाहा, लेकिन इतनी ताकत नहीं थी कि खींच लेते। बहुत देर तक कोशिश करते रहे, नहीं उठा पाए, दौड़े फिर हुजूर की चौखट की तरफ। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाब, कौन है? कहा हुजूर के दर का नौकर है। कहा क्यों आए हो? कहा हुजूर हरम में है, सजदे में है, एक बदबख्त ने ओझड़ी डाल दी है, इतनी भारी है मुझसे उतर नहीं रही है, इतना सुनना था। कहा फिर का कोई है जो मेरी मदद करे? उस वक्त घर में कोई मर्द मौजूद ना था। सुनना जरा प्यारे, उम्र शरीफ खातून जन्नत की तकरीबन 5 या 6 बरस थी। आपने ना चादर डाली सर पे, चादर तदखीर तोड़ लगाई, उंगली पकड़ी, कहा चचा वहां ले चलो जहां मेरे बाप है। तोड़ती हुई हरम शरीफ में आई है, एक तरफ से आपने खींचा, दूसरी तरफ से सैयदा ने धकेला। जब ओझड़ी हटी गर्दन से, मेरे सरकार का सर मुबारक उठा, आंखें सुर्ख हो चुकी थी उसके वजन पर, चेहरे पे लाली आ गई है, सजदे की जगह आंसुओं से तर हो चुकी थी। अल्लाह अकबर, वो सहाबी तो सिमट के खड़े हो गए, लेकिन सैयदा चूंकि बेटी थी, बाप की गोद में बैठ जाती है, अपने दुपट्टे से बाप के चेहरे को साफ किया, रोती जा रही है। आक़ा करीम के लबों पर जब मेरे सैयदा खातून जन्नत ने बाप के लबों पे कपकपाहट देखी, आंखों में आंसुओं के कतरात देखे, महबूब ने बेटी का मत्था चूमा। अब बेटी से बर्दाश्त न हुआ, उठी है महबूब की गोद से, खिलाफे काबा पकड़ लिया है, कहती है मेरे मालिक जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया है, किसी को जीने का अधिकार नहीं है। इतना कहने की देर थी, सरकार तेजी से उठे, बेटी को संभाला, कहा खबरदार फातिमा, अब कुछ ना कह देना, तू फातिमा है, तेरी बात रखी टाली
ली जाएगी, लेकिन इतना कह चुकी थी कि किसी को जीने का हक नहीं है। मसीहत कह रही थी ए फातिमा वक्त आने दे, बद्र का मैदान सजने दे, एक एक का सर कलम किया जाएगा। और तारीख गवाह है जिन्होंने मुस्तफा पर ओजड़ी डालने में साजिश और मशवरा किया था बद्र के मैदान में, यूं फातिमा की दुआ कबूल हुई कि उनके सर अलग पड़े हुए थे, उनके धर अलग पड़े हुए। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, हुजूर सैयद सलीम मियां साहब किबला, सरजमीन धामनी बुजुर्ग, उलमा इकराम। बहुत अच्छा पैगाम भाई मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। ये बेटी दर्द करती है बाप का, हम कितना करते हैं। अभी भी मैं तुम्हें सैकड़ों मैसेज दिखा सकता हूँ बेटियों को जिनकी सिर्फ ये शिकायत है, जरा ये तो तकरीर कर दिया करो। बेटियां बाप की मर्जी से रिश्ता करें तो बाप जरा देखभाल के रिश्ता करें। सैकड़ों ऐसे मैसेज दिखाऊंगा, कितने ऐसे मेरा भाई मुझे देखने नहीं आता, कितने ऐसे मेरे अपने मुझे पूछने नहीं आते, कितने ऐसे मैसेज आपको दिखाऊं। ये क्या है? हमारा मुआशरा जालिम होता जा रहा है, हमारे दिल पत्थर होते जा रहे हैं। खुदारा प्यार कीजिएगा। मैं बात कह रहा था बेटी क्या होती है, चले आगे जरा कह दें या रसूल अल्लाह। खुदारा बेटियों का ख्याल करें, ख्याल करें बेटियों का। आप क्यों अपने समधी के चक्कर में आके तुमने अपनी बेटी छोड़ दी? जरा सी अनबन समधी से क्या हो गई, कसम खाली चौखट पर नहीं जाऊंगा। सोचा करो जरा बेटी क्या होती है। मेरे हुसैन सवारी से उतरे, दिल में ख्याल था, तो जो है ना वही बात याद आ गई। दिल में ख्याल था जी भर के प्यार करना है। खुदा की कसम मैंने ऐसे जनाजे भी देखे कि जिन जनाजों के पीछे मैंने बेटियों को दीवानों की तरह भागते देखा है। अक्सर ऐसा होता है, तजर्बा ना किया हो तो कर लेना। बाप का इंतकाल हो जाए और रात में घर से रोने की आवाज ना आए ना, तो समझ लेना इसकी कोई बेटी नहीं है। बहुत बड़ी बात मैंने कह दी। जिस घर में मैयत पड़ी हो और कोई रोने वाला ना हो, समझ लेना बेटी नहीं है। इसलिए कि बाप का इंतकाल हो जाए ना, तो बेटा 10 मिनट रोता बैठ के जनाजे पे, 20 मिनट बस। हालांकि मैं रोने की हिमायत नहीं कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि आप रोया करो। और अपनों की मैयत पे आंसू आई जाया करते हैं, ये हुजूर की हदीस से भी साबित है। बात सुनिएगा जो मैं कहना चाहता हूं। अलबत्ता बयान करके रोने से मना किया गया। सीना पीटना, बाल नोचना, ये इस्लाम में नहीं है। अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा 10-15 मिनट रो के, अगर बीड़ी पीता तो कोने में बीड़ी पिएगा, मसाला खाता तो पुड़िया डालेगा, सिगरेट पीता सिगरेट पिएगा, उसके बाद कहेगा बताओ जी कफन किधर मिलता है, कफन किधर मिलता है। 4 यारों में जाके अपना वक्त खर्च करता है। मगर खुदा की कसम कोई मिसाल देखी हो तो बताओ, जब बेटियां बाप के जनाजे पे आके बैठ जाती हैं तो उस वक्त तक जनाजे को नहीं छोड़ा करती जब तक जनाजा घर से न चला जाए। क्यों? क्यों? वजह यह है कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। काश आप महसूस करें इस एहसास को। जब जनाजा उठता है ना बाप का, तो बेटियां रोते हुए पागलों की तरह घर से निकल आती है। सबसे बुरा हाल बेटियों का होता बाप के इंतकाल पर। मैं ये तो नहीं जानता कि बेटी की विलादत पे बाप क्या समझता है, लेकिन बाप के होने पे बेटियां अपने आप को शहजादी समझा करती है, अपने आप को खुशनसीब समझती है वो बेटी जिसके सर पे बाप होता है। इसलिए बेटियों की इज्जत किया करो, दर्द समझे बेटियों का। हुसैन के दिल में क्या आया? मेरा इमाम चाहता था जी भर के प्यार करे, लेकिन बेटी भी बेटी होती है। करीब पहुंचे, आपने यूं बाजू फैला दिए थे, आ बेटी मेरे सीने से लग जा। बेटी सिर्फ 7 साल की है और जहानत देखिए, जैसी बाजू फैलाए ना, बेटी ने हाथ जोड़ लिए। अब्बा ये तकलीफ ना उठाइए। क्यों बेटी? का सुबह से देख रही हूं आपने 71 लाशें उठाई हैं, ये बाजू थक गए हैं वजन उठाते उठाते। मैं बेटी हूं, मैं आपको ये तकलीफ नहीं दूंगी।
मैं बेटी हूं, ये तकलीफ नहीं दूंगी। अब्बा जी ऐसा कीजिए अब्बा, इतने झुक जाइए जैसे बंदा रुकू में झुक जाया करता है। क्या करना है बेटी? आज मुझे प्यार करना है। अल्लाह अकबर, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। जुर्रत देखिए, जिसका एक चला जाए होश उड़ जाते हैं। जिसके सामने अकबर गया हो, जिसके सामने असगर गया हो, जिसके सामने कासिम गया हो, जिसके सामने उन्हों मोहम्मद की लाशें पड़ी हो, जिसके सामने चचा अब्बास के बाजू पड़े हो, फिर भी हिम्मत देखिए, कहती है अब्बा जरा झुक जाइए, आपको प्यार करना है। मेरे हुसैन हालत रुकू में आए हैं, आने के बाद जैसे आप झुके हैं, बेटी ने यूं बाजुओं की भार बनाया, बाप के गले में डाला, कभी माथा चूम रही है, कभी पेशानी चूम रही है, लबो रुखसार चूम रही है, गला चूमा, सीना चूमा। मेरे हुसैन ने कहा था ए बेटी बता तो सही इतना प्यार क्यों कर रही हो? तब हजरत सकीना ने कहा था अब्बा मैंने जो इतना प्यार किया है ये सिर्फ मेरा प्यार नहीं है। कहा फिर? तो हजरत सकीना ने कहा था अब्बा जो मत्था चूमा है ये मेरा बोसा नहीं बल्कि नाना मुस्तफा के बदले का बोसा है। ताने रुखसार को चूमा है ये बाबा अली का बोसा है, पाए रुखसार को चूमा है माँ फातिमा का बोसा है, तेरे लबों को चूमा चाचा हसन का बोसा, तेरे गले को चूमा वो मेरा बोसा। आका कहते हुसैन ए बेटी ये तो बता सीना क्यों चूमा था? का अब्बा ये ना पूछिए, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। का बताना? कहती है अब्बा जो मैंने सीना चूमा है वो किसी और का प्यार नहीं बल्कि वो बेटी जो तेरी मदीने रह गई थी उसी सुगरा के बदले का प्यार किया है। ए बेटी किस लिए? कल रात को सोई थी, ख्वाब में सुगरा आई थी, उसने कहा था सकीना जब शाम का वक्त होगा बाबा जाते होंगे तो सबके बदले का प्यार करेगी, मुझे ना भूल जाना। जब सबके बदले का प्यार कर चुके तो मेरे बदले में मेरे बाप के सीने को चूम ले। है जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरवरे आलम कॉन्फ्रेंस, बिलाली कमेटी। बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब। ये बेटी होती है कभी करबला वालों को बेटी क्या, दूसरे रिश्ते क्या होते हैं? आज अपनों के गले काटने पे लगे हो, जलसों का मिजाज मजे बना दिया। मौलवी नहीं जोकर आना चाहिए। सुबह उठ के लोग कहीं मौज आ गई। यहां मूंड बनाने ना आया करो, ये जलसे हैं साहिब, यहां तकदीर बनाने आया करो, यहां तकदीर बनाने आया करो। कोशिश ये किया करो, कोशिश ये किया करो कि जो कमियां हैं उन्हें दूर करेंगे, जो अच्छाई होंगी उन्हें सीने से लगाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, रिश्तों की कदर करेंगे, अपनों के खिलाफ मुकदमे करेंगे। कोई बात नहीं, बच्चे हैं। हाँ उन्होंने भी इसलिए उन्होंने भी ये कह दिया इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। हाँ आधी बात कह गए, ठीक है जी। अपनों के खिलाफ मुकदमे ना करना, अपनों से लड़ाइयां मत करना, अपनों से झगड़े ना करना। याद रखिएगा चाय पी के भाई कहने वाले बहुत मिल जाते हैं, तेरे सीने की अपने सीने पे खाने वाला भाई दोबारा नहीं मिला करता है। ख्याल रखना इस बात का। हाँ ये ख्याल कीजिएगा, रिश्ते निभा के चलिए। आप बड़े हैं तो छोटों पे शफकत कीजिए, छोटे हैं तो बड़ों का अदब कीजिए। खुदा की कसम सारे इख्तलाफात का जनाजा ही निकल जाएगा। लेकिन जानते हो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मियां दबियो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम एक कदम चलोगे हम दो चलेंगे। तो ये कह रहा सबसे अच्छा हमदर्द तू ही है, जबकि ये नहीं पता ये तेरे घर को आग लगा रहा है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अपनों से प्यार करो, अपनों से मोहब्बत करो, अपनों से निभा के चलो। सबको ये देखो अगर अकीदे में सुन्नी है तो फिर भाई है हमारा। करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो किसी के घर बैठ के आग तो नहीं लगानी है। याद रखिएगा ये लड़ने वाले बाद में दोज़ख में डाले जाएंगे, लड़ाने वाले को पहले ठोका जाएगा। इसलिए सुलह करा सको तो करा लेना, झगड़ा ना कराना। करेंगे इंशाअल्लाह। छोटे हों बड़े हों अमीर हों गरीब हों, सारे लोग ना कोशिश ये करें कि हम एक दूसरे से वफा करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे।
अपने पूरे परिवार को अल्लाह और उसके रसूल का इश्क सिखाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत सिखाएंगे, अपने परिवार की अच्छी परवरिश करेंगे। और परवरिश में सबसे अहम हाथ माओं का होता है। ये औरतें जितनी भी इस ख्याल की हैं कि मियाँ गए कमाने औरत गई लुटाने, इन माँ बहनों से गुजारिश है, खुदारा कमाई कैसी होती है आदमी से पूछो, पैसे में आग ना लगाओ। अगर तुम्हारा शौक 10,000 का जोड़ा पहनने का है, शोहर की कमाई 500 रुपए है, तो फटे कपड़े में पैबंद लगा के पहन ले। यहां भले इज्जत मिले ना मिले, मरने के बाद अल्लाह कब्र में इज्जत अता फरमाएगा। सिखाएंगे इंशाअल्लाह यही बेटियों को। हम जाके सबसे पहले ये करते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं तुझे पता मौलाना क्या कहते हैं, आज से ऐसे ही चाहिए जैसे उन्होंने कही है। और बेटी से कहता बता कौन से कपड़े लाऊं, वो कहती है अब्बा वो लाना जो आधे। बेटी को नंगा रखते हो, बीवियों को पर्दे कराते हो। उस वक्त तक घर नहीं संवरेंगे जब तक बेटियां नहीं संवरेंगी। आप सिर्फ बेटियों को संवारना शुरू कर दो, घर की बहुएं खुद ब खुद संवर जाएंगी। करेंगे इंशाअल्लाह, यही तालीम देंगे बेटियों को। हाँ, और माँ बहनों से गुजारिश है, ये जो सुबह सुबह फजर के बाद तुम्हारे चूल्हे से आवाज आती है अल्लाह करे डूब के मर जा, तू लौट के ना आए, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तू रोड पे मर जा, मुंह बंद रख। जिस दिन ये कफन में लिपट के चला गया ना, कोई घास डालने वाला नहीं मिलेगा। होता है जिस दिन ये मर गया, तेरे बेटे ही तुझे टुकड़े नहीं देंगे। है कि सभा में तेरे शोहर के मरने के बाद दुकान भी बटेगी, जमीन का भी तबसरा होगा, घर के भी चर्चे होंगे, लेकिन तेरी कोई बात नहीं करेगा। तू मुंह देखेगी कौन तुझे अपनाएगा। इसलिए खुदारा शोहर की इज्जत कर। जब तक ये दुनिया में है तेरी हुकूमत चल रही है। जिस दिन ये कफन में लिपट गया, तेरी हुकूमत का सिक्का उसी दिन खत्म हो जाएगा। जब शोहर घर से निकला करे तो उसे दामन फैला के बद्दुआ न दिया कर, उसे आंचल फैला के दुआएं दिया कर। कहा कर मालिक तेरी अमान में दिया कर। सुहागन छोड़ के गया कर, मालिक सुहाग के जोड़े में मिलाना। फी अमानिल्लाह कहा कर। कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के रुखसत किया कर। खुदा की कसम फिर हाथ से तुम्हें जुदा नहीं करेंगे। लेकिन मेरी बहन, घरों को जन्नत बनाइए। शोहरों को बाहर की टेंशनें बहुत होती हैं, घर की ना दीजिएगा। अपनी मुसीबतें बर्दाश्त कर लो, शोहर के साथ खड़ी रहो। तुम शोहर का साथ दो, खुदा की रहमत क़यामत में तुम्हारे साथ हो जाएंगी। इसलिए ये बेटियों को भी समझाइए, बहनों को भी समझाइए। फरमाइश कर रहे हैं इश्तियाक भाई के हुजूर का शजरा पढ़ना है। ये शायद कमेटी वालों की जानिब से कहा गया, लेकिन मैं बता दूं थोड़ा साउंड वाले साउंड अच्छा करें। तकरीर तो मैंने कर ली, जैसे भी कर ली, और मजमे वाले अब जरा कह दें या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह आपने बड़े प्यार से सुना, बहुत मोहब्बतों से सुना। बस मैं ये चाहता हूं कि आप, मुझे शजरे की फरमाइश की गई है, इसे थोड़ा सा मोहब्बतों से सुन लीजिएगा। जब मैं आपको हाथ का इशारा करूंगा तो आपको क्या कहना है? अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। अब तक जो खड़े ना मेरे भाई, आप भी अगर बोल दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। सारे बोल दें जरा या रसूल अल्लाह। देखो बीच में डंडी ना मार दीजिए। कभी सोचो तो बुलाने में और अब चुप हो, जब रुकने वाले थोड़ी वहीं रुक जाऊंगा जहां तुम चुप हो। नहीं चुपेंगे ना इंशाअल्लाह। कैसे बोलेंगे जरा बोले। आदम के बेटे शीश, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे। माशाअल्लाह इतनी रात तक तो बड़े बड़े इंसान सो गए होंगे, लेकिन आप बच्चे अभी तक जाग रहे हो। यकीनन ये माँ बाप की अच्छी परवरिश है कि आप अभी तक जाग रहे हैं। बोल दें जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिब, शालिब के बेटे आफिर, आफिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे
मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।